हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर, जो हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है, ठीक है। तो उसका हम लोग कुछ फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें का जो रिमेनिंग टॉपिक्स था हमारा सोर्सेज ऑफ फार्म पावर में का, ठीक है। उसमें का जो हमारा टॉपिक बचा वो जो हमने पढ़ा था मोबाइल पावर क्या होते हैं, ठीक है, स्टेशनरी पावर क्या होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। स्टेशनरी पावर हो गया, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फार्म पावर में ह्यूमन पावर क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे आपका एनिमल पावर का एडवांटेज डिसएडवांटेज, मैकेनिकल पावर का एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल पावर एंड इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक बचा था हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये वाले पोर्शंस जो हमारे बच रहे थे इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि please go through the lectures properly that I have been taught till now, and last and the foremost thing कि please like share and subscribe the channel, ठीक है, for your further updates, okay। So without any delay let's begin the topic, ठीक है। जो हमारा टॉपिक क्या है, पहला रिन्यूएबल एनर्जी जो आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जानते होंगे दो प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल बोले तो रिन्यू, such kind of energy which can be renewed time and again, which can be utilized time and again। ऐसे एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए उसे हम यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो उसी के बारे में देखेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज द एनर्जी मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, सन एंड विंड। रिन्यूएबल एनर्जी किस प्रकार के एनर्जी होते हैं? ये ऐसे एनर्जी होते हैं जो जनरली आपके बायोमास, जो बायोलॉजिकली मास, बायोलॉजिकली जो होते हैं उनसे ही ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है एनर्जी। या बायोलॉजिकली बोले तो एक तरह से आप बोल सकते हैं काउ डंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। जो गोबर गैस हम लोग यूज करते हैं, गोबर गैस बनाने बनाने के जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, तो उससे हम लोग ये एनर्जी वगैरह क्रिएट करते हैं। सन हो, सन तो आपको पता है भाई, सोलर रेडिएशन और कितना बड़ा आज के डेट में सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, सौर ऊर्जा पे। घर में आजकल इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है कि आप सोलर पैनल अपने छत पर लगाएं और जिससे कि अपना जो भी आपका डोमेस्टिक वर्क है उससे आप करें, ठीक है। दूसरा विंड पावर, ठीक है। विंड एनर्जी या विंड पावर आप बोल सकते हैं। आप देखते हैं कहीं कहीं पे विंड पावर जो होता है, विंड एनर्जी होता है जिससे लोग अपने काम को करते हैं, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, सन एंड विंड, ओके। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक पर्पसेज विथ सुटेबल डिवाइसेज। वही बात है कि इन सब एनर्जी का भाई क्या काम है, ठीक है, क्यों कम काम करते हैं हम लोग इन सब का, हम लोग एग्रीकल्चर में यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर में क्या, जैसे विंड एनर्जी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी से आप सोलर पैनल लगाकर अपना कोई भी काम को, जैसे आप कोई आप आपके पास मोटर है, इलेक्ट्रिक पंप है, मोटर पंप है, तो उसको आप उससे चला सकते हैं सोलर पैनल के माध्यम से। या आपके पास गोबर गैस एनर्जी है तो उससे आप अपने फार्म पे उसको क्रिएट करके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएट कर सकते हैं। उससे आप गोबर एनर्जी से जो नेचुरली आप तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बिल वगैरह नहीं लगना है उसमें, ठीक है। या डोमेस्टिक पर्पसेज, जो भी हमारे डोमेस्टिक घर पे जो घरेलू काम रहते हैं अपने फार्म फार्म पे जो हमारा काम रहता है, तो उन सब करने के लिए हम लोग ये जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग, कुकिंग, वाटर हीटिंग, वाटर डिस्टिलेशन, फूड प्रोसेसिंग, ओके, एंड वाटर पंपिंग। ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं इन सब का काम किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, वाटर हीटिंग, वाटर को हीट करने के लिए, वाटर डिस्टिलेशन के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, वाटर पंपिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्लियर है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है? हमारे डोमेस्टिक पर्पसेज के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। और ये ऐसे एनर्जी हैं जो बायोमास, सन एंड विंड से हम लोग ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यस,
यू कैन सी हियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग अभी तक पीछे पढ़े थे। हॉर्स पावर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हॉर्स पावर क्या होता है, जो आप कुछ वहाँ पे यूज़ हुआ था। 0.5 हॉर्स पावर क्या होता है, 1 HP क्या होता है, तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, द टर्म हॉर्स पावर वॉज इन्वेंटेड in the late 18th century by Scottish engineer James Watt to compare the power of horses। ये जेम्स वाट एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, उन्होंने स्टीम इंजन का डेवलपमेंट किया था सबसे पहले। तो उनका स्टीम इंजन क्या था, कुछ समय वो बिक नहीं रहा था, लोगों को उतना उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने स्टीम इंजन का जो पावर को किस में डिनोट किया, HP में डिनोट किया। तो वहीं से इस हॉर्स पावर का वर्ड का एक तरह से इन्वेंशन हुआ, ठीक है, ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में और स्कॉटिश इंजीनियर ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, HP का मतलब क्या होता है, ठीक है। अ पावर लेवल ऑफ 1 HP इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 746 वाट्स और 0.746 किलो वाट्स, ठीक है। जो 1 HP जो पावर होता है वो कितने इक्विवेलेंट होता है वाट का, 746 वाट के इक्विवेलेंट होते हैं, या उसी को हम लोग 0.746 किलो वाट्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, हॉर्स पावर का डेफिनेशन है। हॉर्स पावर क्या है, ठीक है। हॉर्स पावर इज द मेजरमेंट ऑफ पावर। सिंपल, कोई भी काम जो करते हैं तो उसका मेजरमेंट है कि कितना उसका पावर है। कोई इंजन का जो आप बात करें, जो हमारे ट्रैक्टर में या हमारे कार में या बाइक में या हमारा मोटर में जो उसका पावर है, उसका काम करने का जो क्षमता है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, जनरली हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। वही लिखा हुआ है, द रेट एट विच वर्क इज डन, ओके। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पावर ऑफ इंजन, ओके। क्लियर है। यहाँ से जो भी हमारा इंजन हम लोग अपना यूज करते हैं, उसके पावर को भी, कैपेसिटी को भी डिफाइन करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 HP। अगर कहीं पे लिखा हुआ 5 HP का ये गाड़ी है, या 10 HP का है, या मोटर जो है, या 1 HP का मोटर है, उसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल टर्म में। सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन इलेक्ट्रिकल टर्म विच इज द कैपेसिटी ऑफ 5 हॉर्सेज डूइंग द सेम लोड, ठीक है। 1 HP बोले तो जो एक घोड़ा काम को करता है, एक काम वो करता है, वही काम वो जो इलेक्ट्रिकल जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वही क्या, वो भी सेम उसके इक्विवेलेंट काम करते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 HP। 5 HP बोले तो जो 5 घोड़ा जो काम करता है, वही एक अकेला जो 5 HP का जो इंजन है, वो अकेला काम 5 घोड़े के इक्विवेलेंट काम कर देता है, ठीक है। तो बेसिक सा चीज़ है, बस समझना है हमें कि 5 HP 10 HP का मतलब क्या। 10 HP लिखा रहेगा तो क्या, जो 10 घोड़ा काम को, एक काम को कर रहा है, तो वही इंजन जो है वो अकेला वो काम करेगा। 10 HP का जो इंजन रहेगा वो अकेला वो काम करेगा, ठीक है। 10 घोड़े का इक्विवेलेंट वो काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये टॉपिक, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, HP एंड CC में डिफरेंस, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, HP और CC में क्या डिफरेंस है। HP तो आप लोग जान गए, HP क्या है भाई, आपका इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन। मतलब किसी भी इंजन का कितना पावर है, वो कितना आउटपुट दे रहा है हमें, ठीक है, वो उसका हॉर्स पावर या उसका पावर को डिनोट करते हैं हम लोग हॉर्स पावर में, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं, इट इंडिकेट्स द इंजन्स एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। या कोई भी इंजन है वो कितना उसका एबिलिटी है, काम करने का क्षमता कितना है, उसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, हॉर्स पावर में डिनोट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे क्या लिखा हुआ है, CC। CC बोले तो जनरली जो हम लोग बाइक के से यूज़ करते हैं, जो हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं या स्कूटी जो होता है, वो सब क्या आते हैं, CC में आते हैं, वो HP में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी ट्रैक्टर्स हो गया, वो सब, या JCB हो गया, बड़े बड़े जो होते हैं, वो सब आपके किस में आते हैं, वो जनरली आपके इसमें HP में आते हैं। बट छोटे छोटे जो बाइक्स होते हैं, छोटे छोटे जो व्हीकल्स होते हैं, वो जनरली आपके CC में आते हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं हम लोग क्या होता है, CC क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ एन इंजन्स डिस्प्लेसमेंट। CC बोले तो क्या है, ये इंजन के साइज को डिनोट करता है, ठीक है। हॉर्स पावर क्या है, ये इंजन के एबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो भी एक तरह से बाइक सब में ये सब उसको इंजन का ही मतलब कैपेसिटी या उसका साइज को डिनोट करने के लिए CC को यूज़ करते हैं, ठीक है। या इंडिकेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स इन द मशीन। मतलब CC क्या है कि वो उस पर्टिकुलर मशीन का जो वॉल्यूम है या सिलेंडर है, वो कितना उसका साइज है, ठीक है, उसको डिनोट किस में, CC में किया जाता है, ठीक है। उस वॉल्यूम जो सिलेंडर होते हैं उसका साइज कितना है, ठीक है, कितना उसका कैपेसिटी है फ्यूल को रखने का, एब्जॉर्ब करने का, उससे हम क्या CC में डिनोट करते हैं।
वही लिखा हुआ है, आगे देखते हैं यहाँ पे, बोथ हॉर्स पावर एंड सीसी आर रिलेटेड टू इंजन। ओके, यहाँ से कंफर्म हो रहा है क्या, हॉर्स पावर एंड सीसी आर रिलेटेड टू इंजन परफॉर्मेंस, ये दोनों क्या है आपके इंजन के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। बट हॉर्स पावर मेजर्स पावर आउटपुट, हॉर्स पावर क्या बताता है हमारा कि कोई इंजन का कितना एबिलिटी है, कैपेसिटी है वर्क करने का, फंक्शन करने का। वाइल सीसी मेजर्स इंजन साइज और डिस्प्लेसमेंट, बट सीसी क्या मेजर करता है भाई, इंजन का साइज का, कितना साइज है, कितना सिलेंडर, कितना वॉल्यूम है उस इंजन का, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कितना वो मूव करने का, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही बेसिक है और आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि एचपी एंड सीसी, एचपी एंड सीसी दोनों इंजन के आउटपुट, इंजन के परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट हॉर्स पावर का, उस हॉर्स पावर किसी भी इंजन का कैपेसिटी को बताता है, और सीसी क्या बताता है, किसी भी इंजन का साइज को बताता है, सिलेंडर के साइज को बताता है, ठीक है। एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप इस टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।